रज्जब और उसके ताल्लुक से जो कुछ बिदातें हैं, नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। माह रज्जब और इसकी बिदातें। फर्स्ट हम देखते हैं कि लफ्ज़ रज्जब की तरकीब से जिसके मायने ताज़ीम के है, इस महीने की ताज़ीम और हुर्मत के वजह से है इसका नाम रज्जब रखा गया है, क्योंकि अरबी में इस महीने में लड़ाई से गुरेज किया जाता है, क्योंकि ये हुर्मत वाले महीनों में से है। रज्जब के फ़ज़ाइल जैसे शाबान, रमज़ान और ज़ुल्हिज की फ़जीलतें हैं, लेकिन रज्जब के महीने में ऐसे कोई इम्तियाजी फ़जीलत का कोई ज़िक्र नहीं है, कोई ऑथेंटिक सही हदीस से साबित नहीं है, सिवाय इसके कि माह रज्जब 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक है। सूरतुल तौबा आयत नंबर 36 में आता है कि बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती 12 है, 12 महीने हैं, जैसे कि लूनर और सोलर में दोनों में भी 12 ही महीने हैं। अल्लाह की किताब में जिसके दिन से इसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, इनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। तो यहाँ पर सूरत तौबा में बताया गया है 4 महीने हुर्मत वाले, तो रज्जब भी इट्स हुर्मत वाला महीना। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है? साल में 12 महीने हैं, इनमें 4 हुर्मत वाले महीने हैं, 3 मुसलसल है, मतलब 3 में क्या है? कंटिन्यूटी है। तो ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, और चौथा कौन सा है? रज्जब। 3 क्या है? कंसेक्यूटिव है। ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और चौथा रज्जब, जो जमादी आखिरी और शाबान के दरमियान आता है। बुखारी की रिवायत है, इन 4 महीनों में अहले अरब जंग व जिदाल को पसंद नहीं करते थे। माह रज्जब की सिर्फ ये फजीलत साबित है कि 4 हुर्मत वाले महीनों में से ये एक हुर्मत वाला महीना है, जैसे 4 महीनों में से ये एक है। अब जो माह रज्जब के जो रसूमात है, जो बिदतें हैं, ये बिदतें हैं, ये नहीं करना है, मैं क्लियर कर दूं। जैसा कि सलाते रगाइब, जो इस सिलसिले में हदीस बयान किए जाती है कि जो रज्जब के पहली जुमेरात के दिन रोज़ा रखे और मगरिब और इशा के दरमियान 12 रकातें मखसूस तरीके से पढ़े, इसकी दुआ कबूल होगी। ये हदीस ज़ईफ है, ठीक है, ये चेन ऑफ नरेशन ब्रोकन है, मतलब ये नमाज बिदत है जिसका आगाज 4 सादी रकातें होती हैं। तो ये जो मैंने मेंशन किया है, ये बिदत है, ये ज़ईफ हदीस है, ऐसा कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। फिर रज्जब का रोज़ा, हाफिज बिन हजर कहते हैं कि रज्जब के रोज़े की फजीलत और किसी रात के क़याम की फजीलत किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। इस सिलसिले में जितने भी हदीसें बयान की जाती हैं, वो सब ज़ईफ और मौजू है, कोई भी ऑथेंटिक नरेशन नहीं है, ज़ईफ है। रज्जब के 27 की रात की इबादत और दिन का रोज़ा, ये भी क्या है? ज़ईफ है, ऑथेंटिक नरेशन नहीं है। अवामुन्नास में ये बात मशहूर है कि इस रात मेराज हुई थी, हालांकि मेराज की तारीख में इख्तिलाफ है। ये जो तारीख कह रहे ना, इस तारीख को मेराज हुई थी। एक कौल के मुताबिक जो हिजरत से 1 साल कबल रबीउल अव्वल 12 नबूवत में ये वाक़े पेश आया है। दूसरे कौल के मुताबिक 12 रज्जब को ये वाक़या पेश आया है। तीसरा अक़वाल ये है कि हिजरत से 6 माह कबल 11 माह कबल वाक़या पेश आया है।
अल्लाह नोज बेस्ट। अब जो रहीक़ मखतूम में जो एक बुक है आपके सीरत के बारे में, वाक़या ये पेश आया कि जो आखिरी दौर में पेश आया, लिहाजा ये बात जो लोगों में मशहूर है कि वाक़या 27 रजब को हुआ, दुरुस्त नहीं है। 4 थिंग्स भी मैं मेंशन करी, कहीं से भी इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं मिली। अच्छा, एक भी नरेशन इसमें दुरुस्त और साबित नहीं है। अच्छा, रजब का उम्रा, बाज़ लोग इस महीने में उम्रा करने को अफजल समझते हैं, लेकिन आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए या नहीं? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किए रजब में उम्रा। कुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उम्रे करे थे। पहला उम्रा क़दा ज़िलहज्जा में 7 हिजरी में किए थे और ज़िलहज्जा मतलब हज के दौरान जो हुआ। दूसरा उम्रा जहाँ पर वो मकाम से ज़िलहज में 8 हिजरी में किए थे। पहला क्या था? ज़ुल्क़ादा में, ज़िलहज्जा में, और तीसरा उम्रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िलहज में 10 को। तो यहाँ पर 3 उम्रे की बात आती है और इसमें रजब में आपने उम्रा नहीं किया था। अब जो रजब में कूंडे मनाते, ये रस्म 1906 में शुरू हुई थी, जब एक हिंदुस्तान, मतलब जो इंडिया को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान के रियासत सामपुरी के खुर्शीद अहमद नामी शख्स ने दास्तान अजीब के नाम से एक किस्सा शाये किया था, मतलब एक प्रिंट हुआ था ये किस्सा, जिसमें इमाम जाफर के हवाले से लिखा गया कि जो शख्स 22 रजब को 22 रजब को मेरे नाम की नियाज कूंडे, जो कूंडे बना के करते ना, दे और वो मेरे जरिए हाजत मांगे तो जरूर पूरी होगी, और अगर ना हुई तो क़यामत के दिन मेरे दामन होगा और इसका हाथ। अब आप देखिए, ये नरेशन में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। गौर कीजिए, जो रस्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल के बाद शुरू हुई, मतलब आप 1400 साल पहले एक बात मुकम्मल हो गई, ये 1400 साल के बाद ये रस्म शुरू किए, और ये बिदत के अलावा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। ये गैर अल्लाह की नियाज देने का शिर्क है, शिर्क बिल्लाह है। शिर्क क्या है? जुल्मुन अजीम है। और हज़रत इमाम जाफ़र जैसे हस्ती के शख्सियत पर एक माने में इल्ज़ाम है, वो शिर्क करने का हुक्म मतलब दिए बता रहे, अल्लाह नोज़ बेस्ट। और असल में 22 रजब को इमाम जाफ़र की ना विलादत हुई, ना वफ़ात हुई, और ना आपकी ज़िंदगी का कोई अहम वाक़या इस दिन पेश आया। तो इससे भी मालूम होता कि कोई ऐसी बात ही नहीं है। असल बात यह है कि किताब वही हज़रत अमीर मुआविया ने 22 रजब को वफ़ात पाई, लिहाजा जो लोग इनको बराहियत कहते हैं, वो इस दिन बरेलियत जो कहते हैं ना, इस दिन नियाज देकर खुशी मनाते हैं। शाय फरीगा लोगों करते हैं। तो ये ऑथेंटिसिटी तो हदीसों में नहीं मिलती, लेकिन कुछ लोग खुशियाँ मनाने के लिए जो आपके अपोजिशन में थे, और आज भी लोग जो कूंडे कर रहे हैं या खीर पूरी बना रहे हैं या जो भी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कल्चरल है जो कि हिंदुस्तान इंडिया से शुरू हुआ और वो लोग फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ एक खाने के लिए एक बिदतें कर रहे हैं। आपको कोई अच्छी चीज़ पका के खाना है, आप कभी भी खा सकते, आप बिदत करके जिससे आपको गुनाह मिल रहा, शरीयत में हम मेक चेंज नहीं कर सकते, शरीयत में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। और आखिर में हम ये देखते हैं कि
اس میں اور کیا چیزیں ہیں جس میں یہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز کوئی ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رجب میں روزے رکھنا، روزے کی بھی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، 27 کے روزے کی، اور قیام کی بھی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے اس میں. ہاں، اگر آپ رجب میں جیسا کہ اب رمضان آنے کے لیے بیچ میں 1 مہینہ ہے تو آپ کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان کی تیاری ابھی سے کریے، نماز کی پابندی کریے، سورۃ البقرہ پڑھنا، میمورائزیشن کرنا اور اپنے آپ کو یاد دلانا. اگر یہ سارے ہم چیزیں کریں گے دیٹ وڈ بی نائس. اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. رجب ایک سیکرٹ منتھ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ حرمت والے مہینے میں کیا ہے، جنگ، لڑائی جھگڑا. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم تو گھر پہ رہنے والے عام سے لوگ ہیں، تو ہم بھی یہ جو لڑائی جھگڑے آپس میں ہیں، سمجھیے کہ کسی کے ساتھ رنجش ہے، کسی کے ساتھ من مٹاؤ ہے، تو وہ لیٹ گو کریے، وہ ختم کر دیجئے، ریکنسائل کر لیجئے. کسی کے ساتھ جھگڑے فساد، اور اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے. جو حرمت والے مہینے ہیں نا، اس میں کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے، اور سیکرٹ منتھس میں ہم کوشش کرنا چاہیے آپسی جو جھگڑے، لڑائی جھگڑے، یہ سب ختم کرنا چاہیے. اور نماز قرآن کی پابندی تھرو آؤٹ دا ایئر کرنا ہے، لیکن اب بیچ میں صرف 1 مہینہ ہے رمضان آنے کے لیے، تو ابھی سے ہم کوشش کرنا ہے رمضان کی، اور اچھے سے پلان کرنا ہے کہ قرآن کتنا پڑھنا ہے. ابھی سے پڑھنا شروع کر دیجئے، زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں اپنے آپ کو انگروز کریے، اچھے سے رمضان پلان کریے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. چینل کو سبسکرائب کریے، چینل کا نام ہے علم قرآن.